नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय खरे। आप सभी देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। टैलेंट एकेडमी पॉइंट, तो इसमें मैं आप लोग को अब सजेशन ओपिनियन कुछ बताऊंगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से। आप लोग को न्यू एनसीईआरटी के बारे में आपको जो बुक लिस्ट ओपन कर रहे हैं हम, तो उसमें आपको न्यू एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक लिस्ट आएंगी वो सब आपको बताया जाऊंगा यहाँ पर। क्रम से देखिए, और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आगे, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बुक्स जो लिस्ट आप बता रहे हो ये ओल्ड एनसीईआरटी हैं कि न्यू एनसीईआरटी हैं। तो एक मैं वीडियो बना चुका हूँ बुक लिस्ट पर, तो वो उसमें जो बुक्स लिस्ट हैं वो सब ओल्ड एनसीईआरटी से ज़्यादा कनेक्ट हैं। इसमें जो मैं आपको राइट करके बताऊंगा और समझाऊंगा वो सब एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में आएंगी। न्यू एनसीईआरटी। तो टैलेंट एकेडमी पॉइंट न्यू एनसीईआरटी। अब सजेशन ओपिनियन वाले कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को कुछ ड्रॉबैक कमियां बताऊंगा और कुछ फिर बुक लिस्ट आपको बताऊंगा, फिर उसकी एडवांटेज बताऊंगा आप लोग को। ओके, तो वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ओके, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये रहेगा यहाँ पर। मेक टाइमलाइन। मेक टाइमलाइन मतलब कि जो भी आप सजेशन ओपिनियन में जो भी आप मतलब कि बुक्स लिस्ट करोगे तो उसका आप एक टाइमलाइन करना पड़ेगा सेट आपको, कि आपको कब कौन सी बुक पढ़नी है। ओके, फिर उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे लेना पड़ेगा पॉइंट्स आपको नोट्स इन कंटिन्यूस। मतलब कि नोट्स इन कंटिन्यूस, जो भी आप नोट्स बना रहे हो वो भी कंटिन्यूस चलने चाहिए आपके। ओके, नोट्स इन कंटिन्यूस। अब थर्ड पॉइंट से आपका मेक योर डिसीजन। आप जो डिसीजन लोगे तो वो आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए। अगर आप किसी और के डिसीजन आप इसमें रूल फॉलो करोगे तो वो कभी मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो अगर आप किसी और के रूल्स फॉलो करोगे टाइम टेबल के हिसाब से तो आप उनमें से 2 डेज 3 डेज ही रूल फॉलो कर पाओगे। कोई कोई तो 1 डेज ही रूल फॉलो कर पाता है, कोई कोई 1 डेज कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। तो आप लोग को जो भी रूल्स बना रहे हो वो आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए, खुद का फैसला होना चाहिए, तभी आप 10-12 सिलेक्ट कर पाओगे और रूल्स बाय रूल्स स्टडी कर पाओगे। तो हम 4th पॉइंट ले लेते हैं, फिनिश एज सून एज पॉसिबल। कोशिश करें कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसे कंप्लीटली फिनिश करें। कोशिश करें पॉसिबल ये कर अपने को क्लियरली कर लें कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी कोई सब्जेक्ट उठाया, कोई बुक ओपन की, तो उसको टाइम के हिसाब से हम कंप्लीट करें कि उसे पॉसिबल कर लें कि हम वो फिनिश कर दें, टाइम पे फिनिश कर दें, इतने आपको पावरफुल कर लें। तो मेक अ टाइम, नोट्स इन कंटिन्यूस, मेक योर डिसीजन और फिनिश एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो ये सब आप लोग के लिए सजेशन ओपिनियन है। तो आप लोग के लिए 4 पॉइंट्स आपके आगे बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो बहुत ही ये पॉइंट्स आप सिंपल समझ रहे हो, लेकिन ये पॉइंट्स आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आगे। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी कीजिए और इन पॉइंट्स पे आप और अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। अगर अपन लोग 5th पॉइंट्स लें तो 5th पॉइंट ये है डाउटिंग।
जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, उस पर डाउट है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को अगर अधूरा छोड़ देंगे तो आने वाले क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे, तो वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। अगर उसी समय जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें कोई डाउट आपको हो रहा है, उसी समय वो डाउट क्लियर करते जाएंगे, तो आने वाले क्वेश्चन में भी डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे और आने वाले क्वेश्चन अपने आप सिंपल तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। अगर आप उसी क्वेश्चन में डाउट वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको उल्टा फिल्टर लगाओगे और फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद सोचोगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हो जाएगा। क्योंकि जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है, फिफ्थ से सिक्स क्वेश्चन होता है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का कुछ रिलेटिव रहता है। सेवन्थ में फिफ्थ सिक्स से मिलकर सेवन्थ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ प्रोसेस रहती है जो कुछ ना कुछ रिलेटिव होते हैं। अगर आपको फिफ्थ सॉल्व नहीं कर पाए तो 6, 7, 8, 9 आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व तो कर लोगे लेकिन कुछ ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, इससे आंसर क्लियर नहीं आएगा। तो आपको पहले अपने डाउटिंग क्लियर करने पड़ेंगे। तो मेक अ टाइम, जबकि मेक अ टाइम में आप अपने जो टाइम पे जो आप वर्क कर रहे हो वो आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। मेक यू टाइम लाइन, ओके, टाइम के हिसाब से कि आपको मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके आपको स्टडी करना है, आफ्टरनून टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, और इवनिंग टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, ओके, और नाइट टाइम में आपको कब तक स्टडी करना है। ये सब आपको टाइमलाइन के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी क्रॉस कर पाओगे, ओके। अब दूसरा है पॉइंट्स लिया हमने, नोट्स इन कंटिन्यूस। अब जिस नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को अगर मान लो अपने 1 डेट्स नोट्स बना लिए, 2 डेट्स नोट्स बना लिए, 3 डेट्स नोट्स बना लिए और बाकी डेट्स आपने अपने नोट्स नहीं बनाए, तो क्या होता है नोट्स की जो केयरफुल जो प्रोसेस होती है ना कंटिन्यू नोट्स बनाने की, वो स्लो डाउन हो जाती है। इस वजह से फिर आप नोट्स इनकम्प्लीट रहते हैं और फिर आप स्टडी करते वक्त जो आपकी जो नॉलेज इनकम्प्लीट रहती है उस वजह से आपके नोट्स के ही कारण से हो सकता है, या फिर आपकी नोट्स इन कंटिन्यूस प्रोग्रेस स्लो होने के कारण हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आते हैं। और थर्ड पॉइंट लिया है मैंने, मेक योर डिसीजन। जो भी डिसीजन ले रहे हो आप, वह डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ये आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डिसीजन वो आपका खुद का है या नहीं, क्योंकि खुद का लिया हुआ डिसीजन आने वाले समय में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ओके। मेक योर डिसीजन, कोई बुक आप डिसीजन ले रहे हो तो आपको खुद का होना चाहिए, ठीक है। अब फिनिश एज सून एज पॉसिबल, फिनिश एज सून एज पॉसिबल मतलब इसमें जो भी आप वर्क कर रहे हो हैं, जो भी आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट को आप राइट कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि उस टाइम के हिसाब से आपको वो वर्क, मान लो कि 2 पेज लिख रहे हो आप, इसके 2 पेज, इसके 2 पेज, उसके 2 पेज, तो कोशिश करो कि कम से कम 30 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यूपीएससी टेस्ट होता है, उसमें राइटिंग और स्किल्स सब चेक की जाती हैं और कम से कम एक क्वेश्चन को बहुत से पेज लिखने पड़ते हैं। तो मेक योर डिसीजन और फिनिश एज सून एज पॉसिबल आप लोग समझ गए उचित। और डाउटिंग 5th नंबर पे, डाउटिंग में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बस आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें कोई भी डाउट हो, जैसे कि हम कोई भी साइंस क्वेश्चन लेके चलते हैं, साइंस क्वेश्चन आपको आप लर्न कर रहे हो, उसमें आप डाउट आ रहा है तो उसमें आप अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने से आप, तो मैंने आपको इस वीडियो में मेक टाइमलाइन, नोट्स इन कंटिन्यूस और थर्ड में मेक योर डिसीजन और फिनिश एज सून एज पॉसिबल और डाउटिंग, ये सब आप लोगों के लिए कर दिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी बुक लिस्ट की वीडियो लेके आऊँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एडवांटेज की वीडियो लेके आऊँगा, फिर ड्रॉबैक कमियाँ की वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।